एक बार हम वाराणसी में घाटों में रहते थे, तो वर्षा होने लगी तो भाग के हम ऐसे छतरियां होती उन पे बैठ, तो देखा एक आदमी ऐसे बड़ा था और वहीं से जल प्रवाह ऐसे जाना था। वर्षा शुरू हुई तो उनका ये मुर्दा है या जिंदा? तो उनका बाबा ये जिंदा है। उनका तो अभी बह जाएगा और गंगा की धारा में चला जाएगा। अरे बोले बाबा ये काशी। हमका नहीं ऐसा कैसे? तो उठ क्यों नहीं रहा? बोले उठ नहीं सकता, उसको गलित कुष्ठ है, वो रगड़ रगड़ के चल पाता है। तो कहा वर्षा हो रही, भागे वहां से। अरे बोले वहां काहे को? या तो ऐसे हम भाग के गए, मवाद ऐसे गंदा ऐसे सब घाट में पड़े। और उस समय नवयुवक अवस्था थी, शरीर में ब्रह्मचर्य का पावर था, ऐसे टागा और सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर ले गए। तो ऊपर एक बारंडा टाइप बना था। तो वहां के जो लोग थे मना, इसको क्यों अंदर लाए ऐसे? उनका 1 मिनट में तुम्हारी भी स्थिति ऐसी हो सकती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप बिल्कुल सावधान, इसको हटाइएगा। जब उसको लिटाया ना, तो जो हम आंख खुला, फिर जब लिटाया उसको, तो जो देखा आपको क्या बताएं, ऐसा प्यार भरी दृष्टि से जब देखा तो वैसे ऐसे उनको। अब हमारे पास तो किंचन कुछ न सुविधा है, न पैसा है, न भोजन है। घाट में रहते थे, जो महादेव जी दे देते थे उससे रात दिन अपने भजन मार्ग, किसी आश्रम में नहीं जाना, किसी से मांगना नहीं, ऐसा है काम। पर उनकी जो दृष्टि मिली, ये जो आज आप लोग सुन रहे हैं, जो आज आप लोग अनुभव कर रहे हैं, ये केवल इन्हीं महापुरुषों की कृपा से है। साधना तो क्या है, जैसा बना वैसा, वो क्या कृपा में बहुत बड़ी ताकत। ये जो हमारे दुख हैं, विपत्तियां हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे यदि हम ये दृष्टि रखने लगे कि कभी मुझे सेवा का अवसर मिले। जो असहाय हैं, जो असमर्थ हैं, ऐसे मान लो पशु है, तो वो क्या कहाँ दवाई मांगेगा, कहाँ इंजेक्शन, उसका पैर टूट गया, उसको ले जाए जहाँ पशु अस्पताल, उसको दवाई करवाएं, उसको जब तक थोड़ा ठीक ना हो जाए तो उसको खान पान की भगवान रीत जाएंगे। सच्ची मानिए, पर ये बातें सबकी समझ में नहीं आएगी। अगर ऐसे भाव से चलो तो पूर्व का जो अशुभ कर्म है वो नष्ट हो जाएगा। वो अशुभ कर्म ही हमें दुख देता है, अशुभ कर्म ही दुख देता है। ये जो हमें भुलावे में डाला जाता है ना कि हम ये कर देंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये हम मतलब बिल्कुल अनुभव की बात कहते हैं। इस भुलावे में कभी न फंसो, बिल्कुल इन बातों, अपने कर्म को शुद्ध भाव से करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान सबके है, जैसे हमारे है ना वैसे तुम्हारे हैं। तुम्हारी दृष्टि में भगवान के प्रति पक्षपात लग सकता है कि भगवान इनको ज्यादा चाहते हैं, हमको नहीं। लेकिन उस माँ से पूछो जिसके 4 लड़के, 2 कमाते हैं और 2 ऐसे ही हैं, उस जब भोजन परोसेगी तो चारों को बराबर पर। ऐसे ही भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तुम सब मेरे बच्चे हो। पर भगवान से विमुक्त होकर गलत आचरण करोगे तो वही माया पीट रही, कभी दरिद्रता, कभी विपत्ति।